पैसा और परिवार। महेश का एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक सुंदर पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। उसकी पत्नी और बच्चे हर हाल में खुश रहते थे, लेकिन महेश उन्हें जीवन की सारी सुख सुविधाएं देना चाहता था और इसके लिए वह दिन में 12 घंटे से ज़्यादा काम करता था। दिन भर ऑफिस में काम करने के साथ साथ वह सुबह शाम ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन पढ़ाता था। वह सुबह जल्दी घर से निकल जाता और देर रात घर लौटता। बच्चों के लिए उसका चेहरा देखना मुहाल था, क्योंकि सुबह जल्दी घर से निकलते समय बच्चे सोते रहते और देर रात घर में कदम रखने से पहले ही सो जाते थे। हाँ, रविवार को वह घर पर ही रहता, लेकिन उस दिन भी वह किसी न किसी काम में व्यस्त रहते और परिवार के साथ समय बिताने की जगह काम में ही उनका समय बीत जाता। परिवार बस उनके साथ समय बिताने का इंतजार करता रहा। पत्नी अक्सर उससे कहती थी कि उसे घर पर समय बिताना चाहिए, बच्चे उन्हें बहुत मिस करते हैं। उस वक्त वह जवाब देते हैं कि मैं यह सब उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। घर के बढ़ते खर्च और स्कूल के खर्च के लिए मेरे लिए यह ज़रूरी है कि मैं ज़्यादा काम करूँ। मैं उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। महेश की यह दिनचर्या कई वर्षों तक चलती रही। वह परिवार को नज़रअंदाज करते हुए बस मेहनत करता रहा। इसका इनाम भी उसे मिल गया, प्रमोशन के रूप में। अब महेश को अच्छा वेतन मिलने लगा। परिवार अब एक बड़े घर में रहने लगा। भोजन और अन्य सुविधाओं की कोई कमी नहीं था, लेकिन महेश का काम ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि महेश ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था। पत्नी पूछती है कि तुम पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो? हमारे पास जो है उससे हम खुश रह सकते हैं। तो महेश का जवाब होता है कि मैं तुम्हें और बच्चों को दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ, बस मुझे कुछ साल और मेहनत करने दीजिए। अब पत्नी चुप हो जाती है। 3 साल और बीत गए। इन 3 सालों में महेश मुश्किल से अपने परिवार के साथ समय बिता पाता था। बच्चे अपने पिता को देखने, उनसे बात करने के लिए तरस रहे थे। इसी बीच एक दिन महेश की किस्मत खुल गई। उसके दोस्त ने उसे अपने व्यापार में हिस्सा देने की पेशकश की और इस तरह महेश एक व्यापारी बन गया। व्यापार अच्छा चलने लगा और महेश के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनका परिवार अब शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। उसके पास सभी सुख सुविधाएं थी, लेकिन उनके पास अभी भी अपने बच्चों से मिलने का समय नहीं था। अब वह मुश्किल से घर पर रह पाता। उनका अधिकांश समय घर से दूर व्यापारिक यात्राओं पर व्यतीत होता था। जैसे जैसे साल बीतते गए, उनके बच्चे बड़े होते गए। अब वह किशोरावस्था में पहुंच चुका था। महेश ने भी इन सालों में इतना पैसा कमाया था कि उसकी अगली 5 पीढ़ियां ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सके। एक दिन महेश के परिवार ने छुट्टी मनाने के लिए उनके बीच हाउस जाने की योजना बनाई। बेटी ने उससे पूछा, पापा, क्या आप हमारे साथ एक दिन बिताएंगे? महेश ने उत्तर दिया, हाँ, अवश्य, तुम लोग कल जाओ। मैं कोई काम पूरा करके 2 दिन में वहाँ पहुँच जाता हूँ। उसके बाद मेरा सारा समय आप लोगों का है। पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। वे समुद्र तट पर चले गए। महेश 2 दिन बाद वहाँ पहुँचा, लेकिन उस दिन उनके साथ वक्त बिताने वाला कोई नहीं था। दुर्भाग्य से वे सभी उस सुनामी में बह गए। महेश अपनी पत्नी और बच्चों को कभी नहीं देख सका।
करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी वह उससे एक पल भी नहीं खरीद सकता। वह पश्चाताप करने लगा। उसे अपनी पत्नी के शब्द याद आए, तुम पैसों के पीछे क्यों भाग रहे हो? हमारे पास जो है उससे हम खुश रह सकते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, इसलिए पैसों के लिए अपने परिवार की अहमियत को कम न करें। पैसा खोने के बाद फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अपनों को खोने के बाद आप उन्हें दोबारा नहीं पा सकते। तो दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को भी दबाइए ताकि लेटेस्ट स्टोरीज सबसे पहले आप तक पहुंच सके।